अब नेताओं को ही नहीं बोलने दिया जा रहा तो जनता कैसे बोलेगी। गवर्नमेंट ये चाह रही है कि अपोजिशन जो है बिल्कुल स्ट्रांग ना रहे, वीक रहे। ये चाह रही है कि न सांसद में बोले, न सांसद के बाहर बोले, न विदेशों में जाके बोले, बस पूछ हिलाता रहे, बस ऐसा चाहता है। पॉलिटिक्स में हो या आप कहीं पे भी हो, इट शुड बी फेयर। नाम से क्या लेना देना है, क्या कौन राहुल है कौन मोदी है, कोई मतलब नहीं बनता है। पॉलिटिक्स जो है ना इतनी गंदी हो गई कि अब हम आपस में जो लोग हैं ना, जिस तरह से अच्छी बातें करते हैं ये लोग नहीं कर पाते अब। राहुल गांधी बढ़िया आदमी है, ईमानदार आदमी है। जो बोल रहा है उन्हीं को दबाया जा रहा है, जो लोग बर्दाश्त कर सकते हैं वो डट के मुकाबला कर रहे हैं, जैसे राहुल गांधी। मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी पर जो चल रहा है कि उनकी जिस तरह से लोकसभा से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है और उसको लेकर जो राजनीति में हंगामा मच रहा है वो सभी आप देख रहे होंगे। अब आइए जानते हैं हम कि आखिर जनता इस पे क्या सोचती है कि राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर जो बयान दिया और उसके बाद जो उनकी सदस्यता रद्द हुई है, क्या वो सही है, क्या राजनीति में इसका क्या मायने निकलेंगे। अगर ये एक पर ये एक्शन होता है, केवल राहुल गांधी पे एक्शन होता है, तो क्या सभी नेताओं पर होना चाहिए। आइए कुछ ऐसे सवाल हम करेंगे और जनता से जानेंगे कि जनता इसको कैसे देखती है। आपका नाम क्या है? मोहित जी, कैसे देखते हैं जो पॉलिटिक्स में आजकल चल रही है बयानबाजी और उसके ऊपर इतना मामला बढ़ जाता है कि राहुल गांधी की सदस्यता भी रद्द हो जाती है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, देखिए पॉलिटिक्स में हो या आप कहीं पे भी हो, इट शुड बी फेयर। नाम से क्या लेना देना है, क्या कौन राहुल है कौन मोदी है, कोई मतलब नहीं बनता है। आप कोशिश कर रहे हैं, अगर आप देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं तो आप सही हैं। बस हमारे लिए वही सही है जो देश के लिए काम करेगा। सर, विकास ही आजकल गिना ही नहीं रहे, सब बयानबाजी, आरोप और धर्म जाति सब आप देखते होंगे। ये बहुत गलत है मेरे हिसाब से। अगर आप धर्म जाति और बात मानते हैं तो यू शुड फर्स्ट थिंक ऑफ ह्यूमैनिटी। सबसे पहला धर्म वही बनना चाहिए। अगर आप ह्यूमैनिटी नहीं निभा पा रहे हैं किसी के साथ तो आप किसी भी धर्म को मानते हो, मेरे लिए आप कोई मायने नहीं रखते। तो बहुत बड़ी बात कह दी सर, लेकिन उन्हें क्या कहना चाहोगे सर? आए दिन आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे किस तरह से बयानबाजी चलती रहती है, सीधा टारगेट करके। दिस इज समथिंग लाइक वो प्रोवोक करना होता है। मैं ये मानता हूँ कि जैसे आप रोड पे चलते हैं ना नॉर्मल, तो जैसे आपने जूता पहना है, जूते के पास हजारों कंकड़ आते जाते हैं, बाहर से वो लगते रहे जूते को तो आपके पैरों को महसूस नहीं होगा, लेकिन जूते के अंदर आगे महसूस होने लग जाए ना, तब आप जल्दी से निकालने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल सी बात है, डोंट लेट दैट स्टोन कम्स इन योर फीट्स। उनको बाहर ही रहने दीजिए, आप अपना मस्त होके चलते रहिए। अच्छा, जैसे राहुल गांधी ने दिया, अगर देखें तो सर ऐसे तमाम नेता हैं, क्या सब पे फिर ये चीज होनी चाहिए? बराबर है। अगर ये फेयर है तो सबके साथ होना चाहिए, अगर ये फेयर नहीं है तो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे नेताओं को? देखो यार, सिंपल सा यही मैसेज देना चाहूंगा, इंडिया हैज अ लॉट मोर टू डू। बहुत कुछ गवा लिया है समय के साथ, आगे बढ़ने का समय है। अपने ऊपर फोकस करते हैं, आगे बढ़ते हैं, यही चाहिए। देखिए ऐसा है ना, सदस्यता वगैरह भी रद्द नहीं हुई है, ठीक है। वो जो उनका कभी कानून था कि सदस्यता रद्द हो जाएगी, उस पर भी बहस चल रही। हालांकि वो राहुल गांधी उस टाइम भी उस चीज के खिलाफ थे और वो अभी भी इस चीज के खिलाफ ही हैं। सर, खबरें आ गई हैं। खबरें आ गई सर, रद्द तो नहीं हुई ना, क्योंकि मैं भी न्यूज देखता हूँ, मैं भी अपडेट रखता हूँ। अभी 15 मिनट पहले मैंने ये चीज अपडेट करी, अभी कुछ नहीं हुआ है। ओके, हाँ, ये चीज 2 साल की सजा है, लेकिन बेल मिल 2 साल की सजा है, 1 महीने का टाइम है उनके पास, ठीक है। अभी उनको बेल मिल गई, उनके लॉयर्स ने उनको बेल ले ली है। अभी उनके पास अच्छा खासा टाइम है, महीने भर का। लेकिन इसको सर देखते कैसे हैं कि अगर कोई भी बयान देगा तो फिर ये एक्शन होना नहीं, चाहिए? देखिए अपोजिशन का मतलब अपोजिशन खत्म कर रही है एक तरह से, बिल्कुल। गवर्नमेंट ये चाह रही है कि अपोजिशन जो है बिल्कुल स्ट्रांग ना रहे, वीक रहे। और मेरे हिसाब से देखिए वीक हो ही चुकी है, ठीक है। तो मतलब कोई बोलने को राजी नहीं है, ठीक है। अब कोई बेचारा बोल रहा है तो जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा होगा ना कि बंदा जो है वहां से केरल से अपना वो लेके चला, जो अभी रैली थी इनकी, भारत जोड़ो यात्रा, ठीक है। जब दिल्ली वगैरह आसपास पहुंचे तो उसमें वो कोविड का दोबारा से ले आए कि दोबारा से कोविड आ रहा है, लोग मास्क लगा के आ गए और सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं मतलब राहुल गांधी का इम्पैक्ट था उस चीज का। सीरियस ही नहीं लेते हैं सर? नहीं, सीरियस नहीं लेते। देखिए कोई भाई वो इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी है, नहीं है, पढ़ा लिखा है। पप्पू की इमेज चली गई, ठीक है, इम्पैक्ट पड़ा है। तो अब कहीं ना कहीं लोग मतलब उभार पे ना आ जाए, तो उस चीज से है, लोगों को डर है इस चीज का, गवर्नमेंट को। सर, बयानों को कैसे देखते हैं? क्या राहुल गांधी के बयान, अगर बाकी नेताओं के बयान देखें तो? देखिए जहाँ तक बयान की बात है ना, वो स्पेशली मतलब मोदी सरनेम को लेकर के नहीं है, वो किसको लेके है ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। सर, उन्होंने नाम लिया बकायदा, नीरव मोदी, ललित मोदी। तो नहीं, तो उन लोगों ने, आपको नहीं लगता स्कैम करा है?
तो इसमें क्या गलत कहा है? नहीं, तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं गलत जी, करा। तो फिर ये जो हो रहा है उनके पीछे, वो तो अपोजिशन को बिल्कुल खत्म करने का वो है ना, कि मतलब हमें कोई अपोज ना कर सके। बिल्कुल सर लोकतंत्र देश है ये। बिल्कुल है। जी, आप तो भी आपको- मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। जी, आपको लगता है कि अगर कोई भी बोलेगा तो उसके खिलाफ ऐसा एक्शन होना चाहिए? तमाम नेता इसकी जद में आ जाएंगे फिर। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैंने आपसे कहा ना वही, कि जब अभी जब गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, तो कुछ ऐसा मैंने पढ़ा था कि जो भी कोई नेता वगैरह करप्शन करेगा या उसमें इन्वॉल्व होगा, तो उस चीज में क्या होगा वो पर्टिकुलर मेरे को समझ में नहीं आया। तो ये था कि उसका सदस्यता, चाहे वो मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या एमएलए हो, कुछ भी हो, वो चीज हटाई जाएगी। तो उस चीज के लिए राहुल गांधी ने खुद अपनी कांग्रेस में रह करके ही उस चीज का अपोज करा था। ये चीज शायद आपको भी पता होगी। तो वो चीज का अपोज आज भी है, और मतलब पहले भी कर रहे थे और आज भी है। तो वो चीज जो है, अगर उसका अपोज बंदा ना करता तो भैया वो खुद ही घाटे में रहता ना इस चीज में। तो सर लगता है इससे कांग्रेस अब उभर पाएगी? और ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मतलब पॉलिटिक्स में कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, आप आम आदमी पार्टी को ही देख सकते, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि बंदा फर्स्ट टाइम में ही सीधा केजरीवाल सीएम बन जाएगा। ठीक है, और पंजाब जीत लिया। तो पॉलिटिक्स में कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे अभी विधानसभा चुनाव गए यूपी के, तो उसमें किसने सोचा था कि दोबारा से बीजेपी जीत जाएगी। सर कैसे देखते हो राहुल गांधी के मामले को लेकर, जो उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है? क्या असर पड़ेगा इस पे राजनीति पे? सर ये तो खुलेआम गुंडागर्दी है। अगर ऐसे तो वो लोग भी बोलते हैं, कुछ भी गलत उन लोगों पर कोई एक्शन नहीं होता। तो इन लोगों ने चलो बोला, वो सच्चाई बताई, हकीकत देश में चल क्या रहा है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। अगर आप अपनी कमियों, जैसे सरकार की कमियों को बताओगे तो सबको पता चलना चाहिए ना। जो भी कोई बोलता है उसको दबाने की कोशिश करते हैं, चाहे कोई कितना भी गलत क्यों ना हो। इससे पहले अभी बहुत से लोगों पर ऐसे आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के। सब बहुत लोग- आरोप है जी। बहुत लोगों पे सब जानते हैं। बट क्या है ना कि अगर उनको पार्टी में ज्वाइन होना होता है तो उन लोगों को माफ कर देते हैं, वो लोग सारे आरोप हटा दिए जाते हैं। अगर मतलब इस तरह तो की साफ एकदम बिल्कुल बेदाग आप हो जाते कितने हैं। भी गलत कर लो, अगर आप अगेंस्ट अपोजिट पार्टी में हो, अगर उनकी पार्टी में आप आते हो तो सारे आरोप क्लियर हो जाएंगे, पाक साफ हो जाते तो आप पाक साफ हो जाओगे। तो इससे आप क्या समझ रहे हो? सबको समझ में आ रहा है कि वो लोग कर क्या रहे हैं। बस यही है कि जो बोल रहा है उन्हीं को दबाया जा रहा है। जो लोग बर्दाश्त कर सकते हैं वो डट के मुकाबला कर रहे हैं, जैसे राहुल गांधी। वो फिर भी हार नहीं मानने वाले, और बहुत से नेता हैं ऐसे, चाहे आप उनके ऊपर कितनी भी पाबंदी लगा लो, मगर वो सामना करेंगे। सर ऐसे धीरे धीरे राजनीति खत्म हो जाएगी अगर आवाज उठाने वालों को सब दबाएंगे लोगों के तो। अधिकारों को खत्म होगा आगे चल के। हम सब लोगों को दबाया जाएगा, कोई बोलने वाला नहीं होगा। आगे चल के कौन बोलेगा? आज नेताओं का नंबर है, कल जनता का आएगा। भैया क्यों नहीं जनता का नंबर? कोई अब नेताओं को ही नहीं बोलने दिया जा रहा, तो जनता कैसे बोलेगी? जिनको हम रिप्रेजेंटेटिव बना रहे हैं वही नहीं बोल पा रहे हैं, तो हम आम लोग कैसे बोलेंगे? हम लोगों तो वैसे ही दबा देंगे। या क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज क्या, ये तो गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए भैया। लोकतांत्रिक देश है, सबको बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। और अगर उनकी आवाज़, अगर उनकी लैंग्वेज आपको गलत लग रही है तो ऐसे तो आप लोग भी पता नहीं अनाप शनाप उनकी, राहुल गांधी की माँ के बारे में, पिता के बारे में 100 बयान होते हैं अरे सर ऐसे। न जाने, सब लोग रिकॉर्डेड हैं। जी। वो लोग क्या कि खुद मोदी जी क्या रोज धर्म को लेकर बयान दिए जाते हैं नेताओं के द्वारा। बिल्कुल। ये तो धर्म से पहले कौन सा धर्म है? इंसान होना चाहिए, इंसानियत का धर्म। अगर आप इंसान हो ना तो सारे धर्म को आप मानोगे, दिल से मानोगे। आप अपने धर्म को फॉलो करते हो, हम अपने को करते हैं, लेकिन आप इंसान ही नहीं हो तो क्या धर्म? सबसे पहले इंसानियत का धर्म होना चाहिए। सर क्या सोचते हैं जो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की है, कैसे देखते हैं उसे? देखिए, ज्यादा डिटेलिंग तो नहीं पता, लेकिन जैसा बता रहा है कि मोदी सरनेम के नाम से उन्होंने कुछ बोला है, मेरे ख्याल है। जी। क्या बोला है वो कुछ? सर उन्होंने सिर्फ ये स्पीच दी थी कि नीरव मोदी, ललित मोदी, ये जितने भी मोदी होते हैं चोर क्यों होते हैं, सरनेम को लेके बेसिकली सरनेम उन्होंने यूज कर लिया, थोड़ा सा वो उससे एहतियात कर सकते थे, थोड़ा सा परहेज कर सकते थे। बाकी उन्होंने नाम मेंशन करे, तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है कि ये नीरव मोदी और ये सब लोग भागे हैं। जी। और पीएम का भी नाम लिया, नरेंद्र मोदी भी का है। पीएम मोदी सर ने तो पता नहीं क्या क्या बोला हुआ है। वो एक मनमोहन सिंह भी पीएम थे हमारे, जी। उनको गांव
गांव की क्या बोला था, गांव की एक औरत बोल दिया था, क्या गंवार औरत भी बोला था। तो पॉलिटिक है, हाँ रेनकोट पीएम बोला तो ये लोग अपनी जबान पे काबू तो नहीं है ना इनका, तो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचे हुए हैं ये लोग। पॉलिटिक्स जो है ना इतनी गंदी हो गई कि अब हम आपस में जो लोग हैं ना, जिस तरह से अच्छी बातें करते हैं ये लोग नहीं कर पाते अब। ये इतने ज्यादा सत्ता के भूखे लोग हैं, मैं सभी को कहूंगा। और जहां तक राहुल गांधी का सिर्फ इस बेसिस पे सस्पेंशन का सवाल है, तो फिर बहुत सारे ही सस्पेंड हो जाएंगे फिर तो। मोदी पहले होंगे, मोदी पहले होने चाहिए भाई। मैं तो गांव की गवार औरत बोल दिया एक पीएम को, आज तो बड़े सम्मान की बातें होती हैं कि मोदी जी बोलो और ये बोलो और ये बोलो, तो उनको भी सम्मान करना चाहिए, है ना। उन्होंने गांव की गवार बोला था। और इटली की वो क्या बोलते थे उनको, सोनिया जी को एक पार्टी चला रही है भाई, बड़ी पार्टी है, विपक्ष की पार्टी है, कोई मजाक है। साड़ी पहन रही है, यहाँ की संस्कृति अपना ली है, यहाँ की संस्कृति अपने, और क्या कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हो आप, हैं। आप संस्कृति की बात करते हो, उन्होंने शादी नहीं करी, वो वापस इटली नहीं गई, तुम आप उनके पीछे पड़े हो। तो आपके अंदर एक किस्म की सत्ता के बावजूद भी एक फ्रस्ट्रेशन है। मैं तो कहूंगा आप जीते हुए हो, पार्टियां खूब आप अपना कहते हो कि हम जीते हुए हैं, तब भी एक फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हो आप। मुझे तो आज भी आपका एटीट्यूड ऐसा लगता है जैसे कोई विपक्ष के आप एक नेता हो, आपके अंदर कोई ग्रेस ही नहीं दिखता, सिर्फ सेल्फ सेंट्रिक इंसान है ये। और इस पे सस्पेंशन जो है बहुत देश के लिए घातक सिद्ध होगा, क्योंकि फिर रिवायत पड़ेगी। लेकिन फिर ये सबके ऊपर लागू हुआ, मैंने जैसे बताया ना, सबके ऊपर लागू होनी चाहिए। सर कौन लपेटे में आएगा इसमें अगर सबके ऊपर? बहुत सारे स्टेटमेंट अब तो याद भी नहीं है। गांव वाली तो बात आ गई, मुझे याद आ गई मोदी जी की। सर आजकल बीजेपी नेता सम्मान करता हूँ। अरे वो मोहम्मद साहब बोलते हैं, वो किस पे नहीं बोल रहा है भाई, वो किस पे नहीं बोल रहा है, वो तो धर्म को नहीं छोड़ रहा है भाई। आप अपना धर्म मनाओ, हैं, वो तो धर्म पे नहीं छोड़ रहा है। धार्मिक नेता जिसके मतलब 52 कंट्री में जिसमें जिनको रसूल अल्लाह को मानते हैं, वो उनको नहीं छोड़ रहा है। बीजेपी की नेता पर्टिकुलर कुछ नेता, मैं सारी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिसने करा उनको सस्पेंड करा, चलो अच्छी बात है। लेकिन आए दिन ये तो बोलते रहेंगे, तो सदस्य सबकी लेते रहो। उमा भारती पता नहीं किस किस ने क्या क्या भारतीय साध्वी प्रज्ञा, सर इनके साध्वी प्रज्ञा, उसको क्या क्या बोला है, ऐसा बोलते हैं जैसे कि बस इनके अलावा देशभक्त है नहीं कोई देश में। जहाँ चल रही है तो सब पे ही चले, फिर एक पे। अरे व्यापम घोटाला हो गया, ये घोटाला हो गया, मनीष सिसोदिया अंदर है भाई, तो बाकी सारे को अंदर करो, बाकी सबको अंदर करो ना भाई। बीजेपी का आरोप है कि वो, कांग्रेस का आरोप है कि अडानी को लेके सवाल पूछा तो ये उसका। हाँ, और वो क्या कैमरा का जो इशू आया था उसको दबा दिया जी। वो जो कैमरा था, क्या इशू था आया था बीच में, वो सब दबा दिया उन लोग ने कि मोबाइल कैमरा में वो जो सिक्योरिटी पॉइंट है सबके वो रिकॉर्ड हो रहे थे। तो भाई आप अपने इशू बंद किए जा रहे हो, और ये गलत है। आप जीत रहे हो भाई, आपको दिया है मैंडेट जनता ने, तो आप काम करते रहो, क्या दिक्कत आ रही है आपको? आपको विपक्ष से इतनी घबराहट क्यों है? सर ये तो सीरियस दीदी और पता नहीं क्या क्या, और याद नहीं है कि आपको वेस्ट बंगाल का जो इलेक्शन था कि क्या उनकी गत कर दी बुरी। लेकिन वहां के लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे, उन्होंने बकवास सब जिताया कि नहीं जिताया। सर ये कहते हैं राहुल गांधी को हम सीरियस ही नहीं लेते। ये न ले तब इतनी घबराहट क्यों है भाई? अगर नहीं लेते तो तुम्हें ये साफ फ्रस्ट्रेशन जाहिर होती है। ये कि आदमी, जाहिर है कि भाई मोदी जी का एक्सपीरियंस जितना तो नहीं है उनका एक्सपीरियंस जी, है ना। वो वैसे भी उनको पता नहीं क्या समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो मैच्योर हो गए हैं, बहुत ज्यादा मैच्योर हो गए हैं भाई। उनके घर ने इतनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, इनके एक घर में कोई कुर्बानी दी गई है, कोई देश के लिए कोई मरा है इनके यहाँ? सर ये कहते हैं कांग्रेस पार्टी खत्म हो रही है, ये तो कहते रहते हैं, लेकिन हिमाचल में आ गई देखो आप, और बाकी ये महाराष्ट्र में आई थी लेकिन उन्होंने गिरा दिया। ये इसमें आई थी कौन सी, शिवराज सिंह चौहान ने गिरवा दी गवर्नमेंट, एमपी में गिरवा दी। तो वो ऐसा नहीं है वो खत्म हो गई। तो अभी 24 आ रहा है, अगर बैलेट से इलेक्शन हो जाए तो ये खत्म है बीजेपी। क्यों सर? 33 कितने % पे हम लोग डेमोक्रेसी मान रहे हैं, हमारे 34-36, बाकी 70% तो इनके विरोधी हैं। तो आप उनको सबको देशद्रोही है क्या? सारे वो सब देशद्रोही हैं। 70% वोट जो है कांग्रेस में गया हुआ है, ममता को गया हुआ है, और इधर शिवसेना को गया हुआ है। शिवसेना जैसी पार्टी इनसे अलग हो गई, तो ऐसा नहीं है कि इन लोग से अलग नहीं हो रहे लोग। अच्छा, आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे सर? मैं देश को ठीक ढंग से चलाओ। आपको एक मैंडेट मिला है, आप देश के लिए काम करो। जॉबें नहीं है, बिजनेस ठप पड़े हैं। वाकई सरनेम का नाम लेना गलत, थोड़ा सा उन्हें पर्टिकुलर नाम ही ले लेते तो ज्यादा अच्छा था। मोदी, नीरव बोल देते, ये बोल देते। सरनेम के साथ मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा लोग तो पूरी कौम को कहते थे। हाँ बताओ, मैं तो पहले ही आपको बोल दिया कि रसूल अल्लाह को नहीं छोड़ रहा है भाई, वो एक पैगंबर को नहीं छोड़ रहा है, जिसका आपको भी सम्मान करना है। हम लोग श्री कृष्ण जी
और भगवान श्री राम के अलावा कुछ बोलते नहीं, लफ्ज नहीं बोलता एक आम मुसलमान या क्रिश्चियन या जो भी। भाई आपने उनके खिलाफ क्या एक्शन ले लिया? जेल में डाला? क्या जेल में डाला है? एक इंसान के लिए बोल दिया तो इतना ज्यादा, ये सब ड्रामेबाजी है। और क्योंकि इनके पास अपने कोई इश्यूज नहीं है। आप देखो ना, सारे जगह रेंटिंग के बोर्ड लगे हुए हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में मैं काम करता हूँ, मैं जाता हूँ, सब रेंटिंग। क्यों? वहां कभी ना कभी फैक्ट्री थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, सब आज ठप हो चुकी है। तो ये जो है ना, ये इनको थोड़ा सा ना फोकस करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा। राहुल गांधी क्या कहते हैं, क्या मायने रखता है? आपकी नजर में तो एमपी है एक, बस। अब वो भी नहीं है सर, सदस्य। अब वो भी नहीं है, तो अब तो रोना छोड़ दो, अब देश के लिए काम कर ले। चलो। मेरा नाम सुनील है। सर कैसे देखते हैं जो राहुल गांधी पर आजकल एक्शन चल रहा है, जो उनका मामला चल रहा है एक बयान को लेकर? उनकी जबान को ही सोच रहे हैं कि काट के फेंक दें। कौन सोच रहा है? जो गवर्नमेंट है अभी की, ये चाह रही है कि न सांसद में बोले, न सांसद के बाहर बोले, न विदेशों में जाके बोले, बस पूंछ हिलाता रहे, बस ऐसा चाहता है। तो फिर रहेगा कौन जब कोई बोलेगा ही नहीं? तो अब देखो, जो तानाशाही है ये तो हमेशा के लिए होती नहीं है जी। ठीक है, ये वक्ती है, ये भी खत्म हो जाएगा, कोई और आएगा। सर लेकिन अभी तो यही आ रहे हैं, बोल रहे हैं 2024 में फिर ही आ रहे हैं। बात सही कह रहे हैं वो जी। कोई भी जीते, सरकार यही बनाएंगे, चाहे जो भी हड़बा अख्तियार करना पड़े हमें। नहीं 2024 में तो सर लोकसभा के चुनाव होंगे ना, तब आज तो चाहे जौन सा भी चुनाव हो, जीतेंगे, सरकार ही नहीं की बनेगी, चाहे कोई भी जीते। क्यों? इनके पास जुगाड़ है बहुत सारे भाई, ये जुगाड़ है, जुगाड़ है। ईडी सीडी जो पैसा है, अच्छा। सारा कुछ इनके पास है यार। जो घोटाला कर रहा है जांच तो उन्हीं की होती है ना, तो इनकी क्यों हो रही? ये घोटाला करा है इन्होंने। भाजपा वालों की क्यों नहीं हो रही? भाजपा वाले एक नंबर के आदमी, बढ़िया, उनके दब के विकास कर रहे हैं देश का। तो उन्हीं का विकास हो रहा, इकट्ठा कर रहे खूब, अब इनका भी काला चिट्ठा निकला। सबको मिला के लेके चल रहे हैं। देखो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का वादा करा है, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। भाई कहाँ हो यार तुम, किसने बता दिया? जब कांग्रेस हटी थी 55 लाख करोड़ का कर्ज था, आज 150 लाख से ऊपर कर्ज हो गया भारत पर, देश पे। और क्या, 150 लाख से ऊपर जाता है, 155 लाख करोड़। तो कह रहे थे कि काला धन आएगा तो हर आदमी को 15 लाख मिलेगा, ऐसे ही 15-15, 20-20 लाख खाते में आ जाएंगे हर देशवासी के। अरे भैया वो तो बोल गया, जुमला था हमारा। अच्छा। साहब बोल रहा तो सही कि जुमला था ये तो। अच्छा। हाँ, तो वो भी तो कहा था कि भाई नोटबंदी से फायदा है, देश आगे बढ़ेगा, हर आदमी का अपना। तो क्यों नहीं कहते इलेक्शनों में, क्यों नहीं कहते नोटबंदी हम लेके आए, जीएसटी लेके आए? क्यों मंदिर करते रहते हैं मस्जिद में? मंदिर बनाया देखो आप लोगों के लिए। हाँ तो ठीक है, जनता के लिए। इन्होंने थोड़ी बनाया है, फिर कौन बना? सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले थोड़ी आया था, जब सरकार इनकी आई तभी तो आया ना। ठीक है, बस इनके सामने आ गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ये तो बोल कर आए थे कि हम सरकार आएंगे तो मंदिर वहीं बनाएंगे। तो बन तो रहा है, तो खुश तो हो है? खुश तो हो मंदिर से। हाँ, क्यों नहीं खुश है? खुश है। अच्छा, राहुल गांधी को कैसे देखते हो सर, जो इसका बयान है? राहुल गांधी बढ़िया आदमी है, ईमानदार आदमी है, वो सही पॉलिटिशियन नहीं है, वो झूठ नहीं बोलता। बस पॉलिटिशियन झूठे होते हैं, वो झूठ नहीं बोलता। आप कांग्रेसी तो नहीं हो? है? कांग्रेस मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ भाई, मेरे यही फुर्सत है मेरे को। ये थे कुछ सवालों के जवाब जो जनता ने बखूबी आपको दिए। हमने दिखाया कि किस तरह से तमाम जनता ने क्या कहा। कुछ ने राहुल गांधी के बयान को सही ठहराया और कुछ ने कहा कि राजनीति है, राजनीति में तो ये आरोप प्रत्यारोप सब चलते ही हैं, और कोई भी अगर आवाज उठाता है तो उसको किस तरह से दबा दिया जाता है। ये आजकल हो रहा है। लोकतंत्र हमारा देश है, हमें कहने की आजादी है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? आज नेताओं को ऐसे दबाया जा रहा है, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, कल जनता का भी नंबर आएगा। धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है इंसानियत का। अगर वो ही धर्म नहीं है तो कोई भी इस दुनिया में धर्म नहीं है। ये सोचने वाली बात है। और ये वीडियो कैसा लगा आप भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों की क्या राय है। कैमरामैन इमरान के साथ राशिद अली, वन इंडिया, दिल्ली।